मनोरंजन करें। परम आराध्य गुरुदेव की, परम आराध्य गुरुदेव की, परम आराध्य गुरुदेव की। बैठ जाइए। गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। मंच पर विराजमान संतों को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव के स्वागत समारोह को आगे बढ़ाता हूँ। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य के परम शिष्य बहुत ही नजदीक, बहुत ही अनन्य भक्त श्री आर के कौशल, जो कि मिलिट्री में मेजर जनरल पद से रिटायर्ड हुए हैं। जिन लोगों को पता है मिलिट्री का वो तो जानते होंगे, लेकिन सूचना हेतु बताना चाहता हूँ कि जो ये पद होता है ये भारतवर्ष में मिलिट्री में तीसरा स्थान होता है। ये मेजर जनरल है, उनके ऊपर स्थान होता है लेफ्टिनेंट जनरल और उसके बाद जनरल, जिसको कि हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं। तो ये मेजर जनरल पद से रिटायर हुए हैं, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। वो अभी आकर परम आराध्य गुरुदेव का मंच पर स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारी जलंधर शाखा से आए हुए जलंधर शाखा के अधिकारी श्री जुगल किशोर जी गुप्ता वो मंच पर आएंगे और परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। शर्मा जो हमारी जगराव शाखा से आए हैं वो भी आकर के परम आराध्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारी अबोहर शाखा से आए हुए श्री सुरेंद्र जी जो परम आराध्य गुरुदेव के बड़े अनन्य भक्त हैं, अबोहर से केवल इसीलिए आए हैं और हमारी शाखा के अधिकारी हैं। अभी मेजर जनरल
कौशल जी ने परमराध्य गुरुदेव का स्वागत किया। इसके बाद श्री बालकृष्ण जी जलंधर से, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और परमराध्य गुरुदेव का स्वागत करें। अब इसके बाद दो ऐसे परिचय जो कि यमुनानगर से आए हैं, और ये दो बंधु जो यमुनानगर में शुगर मिल में काम करते हैं और पूरे दिनों की छुट्टियां लेकर के यहाँ परमराध्य गुरुदेव की सेवा के लिए आए हैं। और जो हमारे जो बाहर स्टॉल लगे हुए हैं उनकी सारी सेवा उनके ऊपर है। वो है श्री भीमसेन जी नागपाल, वो भी कृपया आए और श्री गुरुदेव का स्वागत करें। उसके बाद वहीं से आए हुए श्री सुधीर शर्मा जी, मुझे दीदी डॉक्टर मनीषा जी, जिनको आप नित्य प्रतिदिन यहाँ से सुनते हैं, उनके लिए कुछ विशेष बच्चों के लिए, जिनको कि वो ये मान करके चलती हैं कि ये आने वाले मिशन के स्तंभ हैं, वो भी आज परमराध्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। उसमें मैं सर्वप्रथम यहाँ आमंत्रित करता हूँ मिस्टर शेखर को, जो दिल्ली से आए हैं और जब से आए हैं वो इसी कार्य में रत है। दिल्ली से ही आशु जी, चंडीगढ़ से विकास और लुधियाना से सूरज। ये विकास कबूरिया दीदी से कह रही है, ये विकास कबूरिया मेरे पुत्र हैं और बड़ी देर से इसी बात पे अड़े हुए थे कि यदि मेरे को क्यों नहीं गुरुदेव का स्वागत करने के लिए बुलाया गया। और इसी के बाद विशेष कपूरिया, इसको आप रोज मंच पर देखते हैं, ये परमराध्य गुरुदेव के चरणों में ही है। इन दिनों कहता मुझे पढ़ना नहीं है, ये 10 दिन की मेरे लिए छुट्टी है और वो सेवा में लगा हुआ है। और इसके बाद एक विशेष हस्ती श्री अजीत कल्याण जी, वो जो जलंधर से आए हैं, और वो हमारे राजपाल जी जो जलंधर से हमारे पंजाब केसरी का जो भी प्रकाशन का कार्यक्रम है उसका जो दायित्व लिए हुए हैं, उनके साथ आए हैं श्री अजीत कल्याण जी, वो भी गुरुदेव का आकर के स्वागत करेंगे। इसका भी नाम बोल दो भाई। एक कपूरिया एक और आया, इसका भी नाम बोलो। बोल दिया था। ये अभी जिसने स्वागत किया गुरु जी ने जिसका नाम दिया विशेष कपूरिया। श्री राजपाल जी, कृष्ण राजपाल जी, जब हम विजय चोपड़ा जी जो के पंजाब केसरी के मालिक हैं और उसके चीफ एडिटर भी हैं, राजपाल जी जब हम उनके पास लेकर के गए हमें, तो उन्होंने इनको पूछा कि आप मिशन को कैसे जानते हैं। तो इनका उत्तर ये था कि जी मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता था तब से गुरुदेव के प्रवचन सुन रहा हूँ। तो बड़ा हंसने लगे, कहते इसका मतलब ये है कि जो पंजाब केसरी में लिख रहे हो ये सारी शिक्षा गुरुदेव की दी हुई है। तो बड़ी खुशी से इन्होंने कहा कि हाँ जी ये तो सब कुछ गुरुदेव की ही देन है। तो मैं आप ज्यादा समय न लेता हुआ परमराध्य गुरुदेव के ही चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप वो हमें अपना आशीर्वाद दें। परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव। श्री रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः।
ओम विश्वानिदेव सुवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चयः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे ज्ञान सत्र का ये 9वां दिन है और इस गीता प्रवचन का आखिरी दिन। एक बैठक और है रात्रि में, जो रामायण से संबंधित आपको कुछ बातें उसमें बताई जाएंगी। गीता के ऊपर अनेकों भाष्य उपलब्ध हैं। यद्यपि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में अनेकों अन्य भाष्यों का जिक्र किया है, लेकिन वो भाष्य उपलब्ध नहीं। लेकिन एक भाष्य जिसको हनुमत पैचाश्य भाष्य कहते हैं, वह उपलब्ध है और विद्वानों की राय है कि उसी भाष्य के आधार पर भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य की व्याख्या की है या प्रतिष्ठा की है। भारत के महान विद्वान और भगवत्पाद आचार्य शंकर के संप्रदाय के आदरणीय महान विद्वानों में जिसका मुख्य स्थान है, जो भारत के संतों में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, विरक्त शिरोमणि स्वामी व्यामदेव जी महाराज। उनसे चर्चा जब हुई तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा ही मानते हैं कि हनुमत पैचाश्य भाष्य जो है वह भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी से पूर्व का है और उसी के आधार पर उन्होंने अपने भाष्य का विस्तार किया है। हनुमत पैचाश्य भाष्य की कथा यह है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में विषादग्रस्त अर्जुन को
माध्यम बनाकर गीतामृत का उपदेश कर रहे थे। उस समय भगवान मारुति अर्जुन के ध्वजा के ऊपर विराजमान थे, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था अर्जुन को, और बाद में उन्होंने भीम को भी ये बात कही थी। जब भीम ने प्रार्थना की कि महाभयंकर युद्ध होने वाला है, प्रभु आप इसमें हमारी सहायता करें, तो भगवान मारुति मुस्कुराए, कहा कि मैं वहां सहायता करने के लिए किसके साथ युद्ध करूंगा, कौन ऐसा है वहां? यदि मैं एक गर्जना कर दूं तब भी सारी सेना समाप्त हो जाएगी, युद्ध करना तो दूर की बात। मैंने युद्ध किया है रावण से, मेघनाथ से, कुंभकर्ण से, त्रेता के उन महान वीरों से जिनकी तुलना में इस समय के वीर अंश मात्र भी नहीं है। भीष्म को कौतूहल हुआ, भीम को कौतूहल हुआ, प्रार्थना किए कि प्रभु आप इसी रूप से उस समय युद्ध किया था? बोले नहीं, ये मेरा जो रूप है ये तो मेरा सामान्य रूप है, युद्ध करने वाला रूप मेरा अलग है। कहा तो प्रभु कृपा करके मुझे वो रूप दिखा दीजिए जिससे आपने युद्ध किया था। भगवान मारुति मुस्कुराए, कहा कि तुम मेरे उस रूप को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? कहा तुम डर जाओगे, भयभीत हो जाओगे, और तुम्हारे में चेतना लुप्त हो जाएगी मेरे उस रूप को देखोगे तो। भीम को भी अपने बल पर बड़ा गर्व था, और महाभारत काल का महान योद्धा था वो, जो हाथी को पकड़ करके घुमा करके आकाश में फेंक देता था। कोई सामान्य वीर तो था नहीं। उसको थोड़ा सा और अपने अहंकार को संभालते हुए भावना आई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं डर जाऊंगा किसी रूप को देख करके? कहा नहीं प्रभु आप मुझे अपना वो रूप दिखा दीजिए। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा, अब तुम मेरा वो रूप देखो। तो हनुमान जी जब विशाल रूप धारण करने लगे धीरे धीरे, और वो विकटानन विशाल भयकारी जब विशाल रूप धारण करने लगे तो उनके रूप को देख करके भीम घबरा गया, उसकी आंखें बंद हो गई, और उसने प्रार्थना की कि बस प्रभु इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता। हनुमान जी ने कहा कि ये तो मेरा वह रूप है जो मैंने सीता माता को दिखाया था। जब सीता माता को शंका हुई कि तुम्हारे ही ऐसे सारे वीर हैं तो इन योद्धाओं के साथ कैसे युद्ध करेंगे, तो मैंने वो रूप अभी इतना दिखाया था सीता माता को विश्वास दिलाने के लिए, जिसको आप लोग रामायण में पढ़े, हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, भीम रूपदर्शी ही दिखावा। तो वो कहा कि युद्ध वाला तो इससे भी महान है, इससे भी विशाल है, तभी मैं कह रहा था कि तुम उसको देख नहीं सकते। भीम ने प्रार्थना की, भगवान मारुति पुनः सामान्य रूप में हो गए और कहा कि देखो मैं केवल अर्जुन को वरदान दिया हूं, इसलिए अर्जुन के ध्वजा के ऊपर मैं विराजित रहूंगा, और बीच बीच में कभी हुंकार कर दिया करूंगा। जब शंख बजाएंगे, शंख के साथ में अपना हुंकार कर दिया करूंगा, जिससे कौरवों का बल आधा हो जाएगा। इसलिए तुम्हें घबराने की बात नहीं, विजय तो तुम्हारी होगी, क्योंकि भगवान मेरे तुम्हारे साथ है। महाभारत की इस घटना से और भी अनेकों उदाहरण हैं जिससे सिद्ध होता है कि भगवान मारुति अर्जुन के ध्वजा में सूक्ष्म रूप से विराजते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हनुमान बाहुक में इसकी चर्चा की है।
कि जब भगवान ने शंख बजाया तो उसके साथ हनुमान जी ने गर्जना कर दी, तो कौरवों की सारी सेना भगने लगी। जब भगने लगी तो भीष्म पितामह ने सबको बुलाकर कहा कि भाई देखो, तुम डरो नहीं, ये तो हनुमान जी की गर्जना मात्र है, वो तुम्हें मारने नहीं आ रहे हैं। कहा हनुमान जी कौन है? तो वहां पर उन्होंने बताया है, जाको बल बार निधि, जिसका बल जो है वो जाको बल वीर रस बार निधि जलभो, जिसका बल वीर रस रूपी समुद्र में जल के समान भरा हुआ है, ऐसे वो मारुति हैं भगवान हनुमान, उनसे तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम लोग घबराओ नहीं। हनुमान बाहुक में तुलसीदास जी ने संकेत किया है। तो उस समय भगवान जब उपदेश देने लगे तो हनुमान जी ऊपर ध्वजा में विराजमान थे, उनके विराट रूप को भी देखा, उनके सारे उपदेश सुने और स्वयं में गदगद होते रहे, मग्न होते रहे। जब उपदेश समाप्त हो गया, अर्जुन ने अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु को प्रणाम किया, तो हनुमान जी गदा से ध्वजा से उतरे और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भगवान ने देखा, कहा हनुमान तुम किस लिए प्रणाम कर रहे हो? कहा प्रभु आपका दिव्य उपदेश सुना है। कहा क्या कहा? मेरा दिव्य उपदेश तूने सुना? बोले हाँ प्रभु। अरे कहा ये तो बहुत गलत काम किया तुमने। गलती क्या प्रभु? कहा कि तुम्हें पता है कि छुप करके किसी के उपदेश को, ज्ञान को ग्रहण करने का क्या परिणाम होता है? कहा प्रभु परिणाम की तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने आपका ज्ञान सुना जरूर है। कहा उसका परिणाम होता है जो छुप करके चोरी से दूसरे का ज्ञान ग्रहण करता है, वह पिशाच योनि को प्राप्त होता है, और इसके लिए तुम्हें अब पिशाच रूप धारण करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन पिशाच रूप धारण करके मैं करूंगा क्या, ये तो बताओ। तो भगवान ने कहा कि तुम पिशाच रूप धारण करके जो मैंने उपदेश दिया है गीता का, इसके ऊपर भाष्य लिखना, और भाष्य लिखने के पश्चात पुनः तुम अपने रूप में हो जाए। तो भगवान के निर्देशानुसार समझ लीजिए, भगवान मारुति ने पिशाच रूप धारण करके गीता के ऊपर भाष्य लिखा, जो सुना था, जो समझा था, और उसके पश्चात वो पुनः अपने रूप में परिणत हो गए। तो वो भाष्य आज भी उपलब्ध है, उसका नाम है हनुमत पैचास्य भाष्य, और उस भाष्य को माध्यम बना करके भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य का विस्तार किया है। मैं जब अनेक गीताओं का अध्ययन कर रहा था, भाष्यों का अध्ययन कर रहा था, उस समय मुझे वो हनुमत पैचास्य भाष्य भी सौभाग्य से पढ़ने को मिला। तो आप लोग तो जानते हो, हमारे तो परमाचार्य ही भगवान मारुति हैं, और उनके द्वारा निर्दिष्ट उस हनुमत पैचास्य भाष्य में जो सिद्धांत की बातें समझाई गई हैं, तत्व विज्ञान की बातें समझाई गई हैं, वह अपने आप में अनुपम, अद्भुत और मानव के लिए परम कल्याणकारिणी है। और उन्हीं के आधार पर मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें यहां पर समझाई। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जब कोई भाष्यकार किसी ग्रंथ को माध्यम बना करके भाष्य करता है, तो इसका अभिप्राय नहीं होता कि वो जो ग्रंथकार है उसकी भावना को अभिव्यक्त कर रहा है। मेरे विचार से ऐसा नहीं होता। भाष्यकार की अपनी एक स्थिति होती है, देश काल परिस्थिति की,
और वो तत्कालीन समाज की स्थिति को देख